तो जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाई कॉइन क्या एक स्कैम है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कि पाई कॉइन को स्कैम समझते हैं और समझते हैं कि यार पाई कॉइन जो है बिल्कुल फारग है। तो इसमें जो है मैं आपको कंप्लीटली तौर पर जो है फुल जो है कंपैरिजन करके बताऊंगा स्कैम प्रोजेक्ट्स में और ठीक प्रोजेक्ट्स में। और जो है आगे पीछे नहीं जाएंगे, मार्केट के अंदर ही जाकर कॉइन मार्केट कैप के अंदर OKX के अंदर कंप्लीटली तौर पर आपको बताऊंगा। और साथ में जो है आपको बताने वाला हूं कि आप लोग पाई से बड़ा प्रॉफिट किस तरह से उठा सकते हो। क्योंकि भाई साहब, ये जो स्टेज है ना, ये बहुत बड़ी स्टेज है। यहां से जो आदमी समझ जाएगा ना इस चीज को, यानी जो इस फेज को समझेगा, वो बेशक जो है लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा, 2 से 3 महीने 4-5 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉफिट भी उठा सकता है। क्रिप्टो में ऐसे प्रॉफिट होते रहते हैं। तो कंप्लीटली तौर पर आपको गाइड करूंगा। तो अगर आप लोग न्यू टू क्रिप्टो या बहुत सारे पाइनियर्स न्यू टू क्रिप्टो हैं और वो क्रिप्टो करना चाहते हैं, तो आप लोग ठीक चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि मैं इन द फ्यूचर बहुत सारा क्रिप्टो का कंटेंट डालने वाला हूँ, जिसमें स्पॉट ट्रेडिंग होगी, इसमें स्कैल्पिंग होगी और हर तरह की टेबल रीडिंग की टेक्निक्स आपको इस वीडियो में इस जो है ना चैनल पर आने वाली हैं। तो मैं जो है कोशिश करूंगा कल परसों से ये कंटेंट डालना स्टार्ट कर दूं, ताकि जो है आप तक जो है कम से कम बेसिक इन्फॉर्मेशन आती रहे। बाकी मैं आपको इन्वेस्टमेंट का नहीं कहता, आपको मैं बेसिक सिखाता हूं, आपने अपनी रिसर्च पर करना होता है। तो बेसिक सिखाना मेरा काम है और इन्वेस्ट करना आपका काम है। तो कंप्लीटली तौर पर आपको इस चैनल पर सारा कंटेंट मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। खैर, इस वीडियो में पाई के रिलेटेड बात करने वालों कि प्राइस कंटिन्यूसली डाउन जा रही, नो डाउट प्राइस डाउन जा रही है और डाउन पे डाउन जा रही है। लेकिन मैं आपको जो है फंडामेंटल्स बताऊंगा, कंप्लीटली तौर पर लॉजिकली टेक्निकली होकर आपको बताऊंगा कि आखिरकार पाई कॉइन जो है ये सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी है, पूरा इकोसिस्टम है। और आखिरकार है क्या है पाई कॉइन, और जो स्कैम प्रोजेक्ट्स हैं वो भी दिखाऊंगा, और जो ठीक प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा कि आखिर इनमें फ़र्क क्या होता है और पाई कॉइन जो है किस कैटेगरी में आता है। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो जी दोस्तों, यहाँ पर आ चुका हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप लोगों ने जो है इसको गौर से सुनना है। नो डाउट मैं मानता हूँ प्राइस डाउन आ गई है और उस तरह से जो लोग समझ रहे थे वो नहीं हुआ। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर हम डाउन स्क्रॉल करें, पाई का रैंक काफ़ी डाउन हो चुका है, 26 पर आ चुका है और प्राइस 78 सेंट्स पर आ चुकी है और मार्केट कैप एक्सट्रीमली लो हो चुका है। $5.2 बिलियन का मार्केट कैप लो हो चुका है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई कंटिन्यूसली कम हो रही, जो कि एक अच्छा स्टेप है। खैर, उसको छोड़ते हैं। अब ये इतनी यहाँ पर आ गया और पाई को कितना टाइम हुआ है? एक महीना आए हुए है। चलें, 1 महीना हो गया और पाई ने जो है 1 महीने में $3 से अब 0.78 सेंट्स पर आ चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाई एक स्कैम है। तो अब जो है मैं आपको स्कैम प्रोजेक्ट्स दिखाता हूँ और जो है ठीक प्रोजेक्ट्स दिखाता हूँ। पिछले दिनों एक कॉइन आया था, आपको पता है, जिसका बड़ा डंगा बजता था, मीमीफाई। यहाँ पर मीमीफाई पे आते हैं और ये मीमीफाई को मैं ओपन कर लेता हूँ। और मीमीफाई का अगर आप देख सकें, ये 1052 रैंक है। हत्ता कि इसके पास 30 मिलियन की कम्युनिटी थी। और ये सिर्फ ये बात नहीं है, इस पर क्लिक करते हैं मीमीफाई को ओपन करके ना, आपको मैं कंप्लीटली तौर पर 3 जीरोस लगे हुए हैं मीमीफाई के साथ। मीमीफाई का मार्केट कैप देखें, $9.7 मिलियन का मार्केट कैप। चले, अब आप कह रहे होंगे इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा होगी। सप्लाई मैं आपको दिखाऊंगी कितनी है इसकी टोटल सप्लाई सिर्फ 10 बिलियन मीमीफाई की है। पाई के 6.7 इसकी 10 बिलियन है। तो भाई साहब, इतना बड़ा प्रोजेक्ट इसको कहते थे, सिर्फ 10 बिलियन की मार्केट यहाँ पर कैप इसका सप्लाई है। 10 बिलियन सप्लाई के साथ ये कॉइन बीच में आया है और इसके पास सिर्फ $10 मिलियन की यहाँ पर जो है ना मार्केट कैप है। यानी अगर इसका पाई जितना होता है, इसके पाई जितना मार्केट कैप हो जाता है इस वक्त ही, तो ये $1 को ये जो है आधे डॉलर तक पहुंच जाता है। आधा डॉलर नहीं तो 20-30 सेंट तक पहुंच जाता है। तो ये देखिए, ये होते हैं स्कैम प्रोजेक्ट्स, जिसके पास जो है ना पैसा ही नहीं होता। हत्ता कि इन्होंने यहाँ पर हमारे से जो है गेम्स खिलवाई, यहाँ पर सब्सक्रिप्शंस करवाई, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाए, पता नहीं क्या क्या, यहाँ पर टोन ट्रांजैक्शंस क्या क्या नहीं करवाया इनके पास, फिर भी मार्केट कैप जमा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? अब अच्छे कॉइन की निशानी मैं आपको एक बताता हूँ। अच्छा कॉइन जो होता है उसके पास जो है ना, उसके पास हमेशा बड़ा मार्केट कैप होता है, चाहे वो कोई भी हो। जो बड़े मार्केट कैप वाले कॉइन होते हैं वो अच्छे कॉइन्स आते हैं। ये जो है ना छोटे मार्केट कैप वाले ऐसे कॉइन है, मीम कॉइन्स वैसे भी ऐसे कॉइन्स होते हैं कि ये जो है ना कभी बहुत ऊपर चले जाते हैं, कभी बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो ये मीमीफाई का भी यही हाल है। ये आया था 0.01 पे और इसके साथ 3 जीरो लग चुके हैं। ये देखने इसका क्या हाल हो चुका है। ये होते हैं स्कैम प्रोजेक्ट्स, जिसमें कोई इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता। इसमें कौन सी इन्वेस्टमेंट है? इनकी टीम की अपनी इन्वेस्टमेंट है, इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। $9.7 मिलियन की
पाई की इन्वेस्टमेंट देंगे, $5.6 बिलियन एक महीना हुआ आए हुए, एक महीना सिर्फ। और ये जो है ये इस तरह का कॉइन बाइनेंस पे लिस्ट हुआ है, ये बाइनेंस पे है, सॉरी बाइनेंस पे नहीं, ये OKX पे, सॉरी क्या ये बाइनेंस पे इसकी एक्सचेंज नहीं, बाइनेंस पे नहीं है सॉरी, लेकिन ये OKX पे। एक और मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, अगर यहाँ से हैमस्टर कॉम्बैट ओपन कर लेते हैं, 100 मिलियन की कम्युनिटी, बेशक जो है इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम सप्लाई की बात हो रही है यहाँ पर 100 बिलियन की है, लेकिन यहाँ पर जो है सर्कुलेटिंग इसकी जो है 64 बिलियन की है, और यहाँ पर 0.002 पे 278 पर रैंक है। यूट्यूब चैनल्स मोनेटाइज ने जो है सब्सक्राइब करवाए, ट्विटर यहाँ पर हर तरह का अपना करवाया, और यहाँ पर जो है इतनी गेम्स डाउनलोड करवाई, 140 मिलियन का मार्केट कैप, नॉट बैड लेकिन बहुत डाउन है। ये होते हैं छोटे प्रोजेक्ट्स, इनमें कोई इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता। जो बड़े प्रोजेक्ट्स उसकी होते हैं ना, उसकी हमेशा ये निशानी होती है कि इनमें इन्वेस्टमेंट्स बड़ी पड़ी होती हैं। अभी तो यार इन्वेस्टमेंट आई नहीं है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, एक महीना हुआ है, एक महीने में 11th रैंकिंग अचीव की है, एक महीने में जो है इन्होंने अपने जो है ETF में जो है अप्रूवल लिया है, यानी ETF में अप्रूवल नहीं, ETF की दौड़ में आ गए, अभी रिजल्ट आना है जो कि आ जाएगा। और यहाँ पर जो हमारे सामने मार्केट कैप आ रहा है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, सब कुछ कंफर्म है, साथ में इसका जो है पूरा इकोसिस्टम है जो कि कोई फर्क नहीं डाल रहा इस पर। यानी बेशक इसका मार्केट कैप डाउन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है बिडिंग के लिए, ताकि लोग इसको जो है, अब यहाँ पर डाउन हुआ है ना, यहाँ से उठेगा 85 सेंट्स तक पर जाएगा, कौन खरीदेगा? जो जिसने बिडिंग करनी होगी वो आके खरीदेगा, या बड़ा इन्वेस्टर आके खरीदेगा। वो क्यों खरीदेगा? उसने करनी है बिडिंग, या उसने ऐप बनानी है, या डोमेन पर रजिस्टर होना है, सिंपल सी बात है। ये सारा सिनेरियो चल रहा है। लेकिन अगर आप लोग फिर भी पाए को नहीं ना समझ रहे तो फिर आप लोग गलती कर रहे हैं, क्योंकि यार क्रिप्टो ऐसी ही दुनिया है, ऐसे ही होता है क्रिप्टो में, सब कुछ क्रिप्टो में पॉसिबल है। तो आप लोगों ने बस जो है पेशेंस रखना है। आपको मैं स्कैम प्रोजेक्ट दिखा चुका हूँ, अगर आपको नहीं यकीन आ रहा तो यहाँ पर एक और प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ, इसकी भी बहुत हाइप थी। टू मार्केट 400 रैंक है, 0.0000, यहाँ पर 5 जीरो हैं, 5 नहीं रहे, 5 सिफरे लगे हुए हैं। इसकी प्राइस देखें, इसकी सप्लाई देखें 739 मिलियन टोमा की। जो अच्छा होता है ना कॉइन, उसकी सप्लाई हमेशा कम होती है। मीमीफाई की सप्लाई बेशक कम है, लेकिन मीमीफाई क्या है कि एक स्कैम प्रोजेक्ट था, तो इसकी वजह से उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं पड़ी। जब उसमें इन्वेस्टमेंट पड़ेगी उसकी प्राइस बहुत पंप करेगी, नो डाउट, लेकिन कोई इन्वेस्ट करना पसंद नहीं कर रहा। पाए क्या हुआ, एक महीना आए हुए और 11th रैंक पर आ गया था, यानी XRP XLM और यहाँ पर H बार जैसे बड़े बड़े कॉइन से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेके बैठ गया था। किसने इन्वेस्ट किया? इतना पैसा कोर टीम के पास नहीं होता भाई। जो है ना, यहाँ पर लोगों ने इन्वेस्ट किया है इसमें, और लोग मजीद इन्वेस्ट करेंगे। अब जो पाई के अंदर इन्वेस्टमेंट पड़ी थी, यानी जो मार्केट कैप पड़ा था, वो क्यों कम हुआ? लोगों ने पहले पैसे निकाले, प्राइस डाउन की, डाउन पे जाकर दोबारा से अब बाइंग होगी, क्योंकि उन्होंने करनी है बिडिंग। मार्केट को समझना आपका जो है ना, आपके लिए जरूरी होता है, और मैं आपको कंप्लीटली तौर पर मार्केट के बारे में बता रहा हूँ। बाकी प्राइस डाउन है या फिर आप लोग कहेंगे कि ये स्कैम प्रोजेक्ट है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है मार्केट में, और ऐसा ही हो रहा है। और ये देखें टू मार्केट, ये सारे रैंकिंग देखें 4918। अब आप मुझे बताएंगे यार पाए जो है, इसने थोड़े से टाइम में कितनी अचीवमेंट्स ले लिए हैं, और अभी तक ये अचीवमेंट जो है ना XRP जैसे बड़े कॉइन नहीं ले पाए। पाई ने एक महीने के अंदर अचीव किया। सब्र रखो यार, सब्र, जो सब्र रखेगा ना क्रिप्टो में वही कामयाब होगा। और इस वक्त जो है आपके पास जो अपॉर्चुनिटी बनी हुई है ना, पैसा है तो बाय करो, लेकिन दो जगह। मैंने ऑलरेडी इसकी बाइंग कर ली 80 सेंट्स पर, 80 सेंट्स पर बाइंग कर ली, और दूसरी इसकी आखिरी जो रेजिस्टेंस है वो इसकी यहाँ पर आ रही है, जो कि बनती है यहाँ पर 60 सेंट्स की। 60 सेंट्स पर बाय करोगे तो बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और यहाँ से मेरे ख्याल से प्राइस डाउन नहीं जाने वाला। यहाँ पर बाइंग होगी, प्राइस अप जाएगी। क्यों? और यहाँ तक ये मेरे ख्याल से काफी रेंज, काफी देर तक यहीं पर फ्लक्चुएशन इसकी जारी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि अभी हो रही है बिडिंग, बिडिंग कंप्लीट होगी, जून है, आगे बहुत सारा कुछ होना है। हो सकता है बाइनेंस लिस्टिंग का ऐलान हो जाए, बड़ी पंप, बड़ी कैंडल बनेगी, प्राइस दोबारा $1 तक जा सकता है। तो सिर्फ प्राइस को ना देखो, ट्रेड करो। आप 60 सेंट्स पर बाय कर सकते हो, नो डाउट इसकी प्राइस डाउन नहीं जाएगी, और अगर मजीद डाउन जाती है तो फिर उसमें देख लिया जाएगा, लेकिन डाउन नहीं जाएगी। 60 सेंट्स बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि ब्रेक होना बहुत मुश्किल है, और हमने कई दफ़ा देखे कि पाए डाउन पे जाकर दोबारा से उठ जाता है। इस वक्त पाए डाउन है, नो डाउट, लेकिन जो है इस वक्त बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड पर चल रही हैं, क्योंकि पाई कोर टीम जो है रोज़ाना ट्विटर पर ट्वीट करती है, रोज़ाना। मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि यहाँ पर हम जो VPN कनेक्ट करके ना यहाँ पर ट्विटर ओपन कर लेते हैं,
और आपको दिखाते हैं रोजाना ट्वीट आ रही है हमें डोमेन्स के रिलेटेड। इसका मतलब डोमेन पे काम चल रहा है, यानी 45 हज़ार पाए कॉइन्स की डोमेन लाग रही है। हद तक जो है GoDaddy पर डोमेन इतनी महंगी नहीं होती है। GoDaddy पे जो है ना डोमेन यहाँ पर हज़ार डॉलर की महंगी से महंगी या 5-5 हज़ार डॉलर की मिल जाती है, लेकिन पाए पर इतनी महंगी यहाँ पर जो है लाग रही है। मैं ट्विटर ओपन करता हूँ और रोजाना डोमेन्स पर पाए कोर टीम यहाँ पर काम कर रही है और हमेशा से हर एक चीज़ की प्लानिंग होती है। जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हमेशा प्लान करके वर्क करते हैं और पाई कोर टीम फुल प्लानिंग के साथ चल रही है। प्लानिंग से अब जो है पाई तो चल रही है, लेकिन किसको चलना है प्लानिंग से? अब आपको प्लानिंग से चलना है कि आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं। सेल करने वाले हैं या फिर इसको बाय करने वाले हैं या होल्ड करने वाले हैं। तो भाई साहब मैं तो यही कहूँगा, पैसा है तो बाय कर लो, वरना नहीं है तो होल्ड कर लो। सेल किया इस वक्त तो सेल करने में बिल्कुल ही नुकसान है, $3 पर भी सेल करने में फिर भी समझ आती है। इस वक्त जिसने सेल कर दिया ना, वो समझो कि उसने अपने ना बिटकॉइंस को पिज़्ज़े के बदले बेच दिया। बड़ा प्रोजेक्ट है, समझ गए तो फायदे में रहोगे, नहीं समझे तो फिर भाई साहब अपना ही नुकसान है। बेच दो, मुझे तो कुछ नहीं है, हम तो अपना होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो जो होल्ड कर रहा है वो होल्ड ही रखे, सब्र रखे। क्रिप्टो की दुनिया है, रातों रात यहाँ पे कहानी पलट जाती है। यहाँ पर कंपनी रजिस्टर होने की बात है, आपको पता है यार कि ये जो है कंपनी रजिस्टर होने की बात होती है। फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पड़ना जो है बिलियंस में इन्वेस्टमेंट आने की कोई यहाँ पर बात नहीं होती। आराम से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आती है, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। तो फिर सब्र रखो, बहुत कुछ होने वाला है इन द फ्यूचर। बिडिंग जारी है, यूटिलिटीज जारी है, इकोसिस्टम इसका स्ट्रांग है, स्ट्रांग यूजर बेस है, सब कुछ इसका स्ट्रांग है। कोई भी कॉइन ऐसा नहीं है और ये वक्ती तौर पर रैंक डाउन हुआ है, बहुत जल्द इसका रैंक ऊपर जाने वाला है। 60 सेंट्स पर मैसिव बाइंग होने वाली है, जो कि मुझे नज़र आ रही है पाए कॉइन की, क्योंकि यहाँ पर ये जो सपोर्ट है इसकी, यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है देख कर बैठे हुए हैं और सिर्फ बिडिंग के लिए नहीं, इन्वेस्टर्स अपने जो है फ़ायदे के लिए भी यहाँ पर आएंगे। जिस तरह अब मैं इसको 60 पर बाय करूँगा, ताकि हम जो है ना आम लोग हैं, यानी आम लोग यहाँ पर आम ट्रेडिंग करते हैं, तो आप लोग बहुत सारे यहाँ पर आम ट्रेडर्स भी देख रहे होंगे कि इसको कहाँ पर बाय करें। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो एक बाइंग आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, एक बाइंग यहाँ पर कर लो। दूसरी बाइंग मैं आपको बताऊंगा कहाँ करनी है। दूसरी बाइंग आप लोग आराम से कर सकते हो 60 सेंट्स पर, कोई यहाँ पर आपको नुकसान नहीं होने वाला। तो पाई पर भरोसा रखो, जो चीज़ें पाई ने 1 महीने में अचीव की हैं, बिटकॉइन भी नहीं अचीव कर पाया था। सब्र रखो, सर्कुलेटिंग सप्लाई कम हो रही है, ये एक पॉजिटिव स्टेप है। सर्कुलेटिंग सप्लाई कंटिन्यूसली कम होगी, जो ही इन्वेस्टमेंट पड़ेगी एक बड़ा पंप आएगा। बड़ा पंप कब आएगा? बहुत जल्द आएगा, जब बिडिंग कंप्लीट होगी या बाइनेंस लिस्टिंग, कॉइनबेस लिस्टिंग, इनमें से कोई भी एक ऐलान आ गया, ये बहुत जल्द ऊपर जाने वाला है। तो सब्र रखो। बाकी अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप तक जो है सारी कंप्लीट यहाँ पर एनालिसिस आता रहे। तो मैंने आपको स्कैम प्रोजेक्ट्स भी दिखा दिए और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं आपको सारे दिखा सकता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप लोगों ने बस सब्र रखना है। यहाँ पर अगर हम देखें बहुत सारे यहाँ पर कॉइन्स जो है ना स्कैम प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बाइनेंस ने भी उसको लिस्ट किया हुआ है और दूसरे प्रोजेक्ट्स ने भी। क्यों? आपको बताता हूँ। क्योंकि उनको KYB, बाइनेंस को उनके लिए KYB नहीं बल्कि उन प्रोजेक्ट को KYB करनी पड़ती थी। लेकिन पाए इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि बाइनेंस से उसकी KYB कंप्लीट नहीं हो रही। अब क्यों नहीं हो रही आपको बताऊं। बाइनेंस करता है लॉन्च पूल और हॉडलर एयर ड्रॉप, जो कि मैंने कल बताया था। लॉन्च पूल लगती है कोई भी कॉइन पहला आए तो बाइनेंस जो है ना वो लॉन्च पूल्स करवाता है और पाए कभी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि पाए ने पहले ही बहुत स्लो माइनिंग रेट कर दी है, तो वो किसी को फ्री में कॉइन्स नहीं देने वाला। बाइनेंस में क्या होता है, आपने पैसा डालना होता है, पैसा डालोगे आपको कुछ दिन बाद पैसा वापस मिल जाएगा, उसके बदले कुछ फ्री कॉइन्स मिल जाते हैं। तो इतने मिलियंस ऑफ कॉइन जब लोगों के पास जाएंगे तो क्या करेंगे? सेल करेंगे। सेलिंग से प्राइस मजीद डाउन जाएगी, जो कि पाए के KYB बिर नहीं उतरता। तो यही बात है कि बाइनेंस जो है KYB कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। तो ये जो इशू चल रहा है ये बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बाइनेंस पाई के बगैर नहीं रह सकता। बहुत स्ट्रॉन्ग यूजर बेस और स्ट्रॉन्ग यूजर बेस हर कोई एक्सचेंज चाहती है। तो जो ही KYB कंप्लीट होगी, बाइनेंस सारे क्राइटेरियाज कंप्लीट करेगा, हमें लिस्टिंग इसकी नजर आ जाएगी और लिस्टिंग होते ही ऐलान होते ही इसके प्राइस में पंप आएगा। दूसरा पंप इसका जो ही बाइनेंस लिस्ट करेगा, कॉइनबेस भी लिस्ट कर देगा। फिर जो है यहाँ पर बिडिंग जारी है। नेक्स्ट पाई डे के दिन से पहले दिन नहीं कह रहा, बहुत नेक्स्ट पाई डे से काफी पहले भी बड़ा पंप आ सकता है। तो पेशेंस रखो, पेशेंस के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। और अभी अगर सेल कर दिया है तो समझ लोगे बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। अभी वक्त है इसके बाइंग कर लो। एक टाइम आएगा कि आप लोग इसको बाय भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लोग पछताने वाले। लोग कहते हैं ना 2027 में इसकी कितनी प्राइस हो जाएगी। भाई साहब इसकी सप्लाई कम हो रही है और 2027 जिस तरह से स्पीड से इसकी सप्लाई कम हो रही है ना कंटिन्यूसली,
2027 तक इतनी कम हो जाएगी, नई अनलॉकिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इसको। तो फिर याद रखो कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसकी जो सप्लाई कम हो रही है ना, ये इतना बड़ा इसका चांस है ना प्राइस में पंप आने का, क्योंकि जितनी सप्लाई कम होगी, कम मार्केट का भी आया तो प्राइस आप चली जाएगी। तो फिर सब्र रखो। इसके साथ अमेजोन है, इसके साथ अलीबाबा है, बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं और उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें आराम से पड़ जाएगा और ये टॉप 5 के अंदर आ जाएगा। तो फिर आप लोग पछताओगे और आप इसको बाय भी नहीं कर पाओगे। तो फिर सब्र रखो, अभी अपॉर्चुनिटी है, बाय कर लो, नहीं पैसे होल्ड रखो और चुप करके बैठ जाओ, आपको सब समझ आ जाएगी। तो मेरा काम था यार ये शेयर करना, लेकिन फिर भी समझ नहीं आई तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप लोगों को मैंने समझा दिया है, स्कैम प्रोजेक्ट्स भी दिखा दिए हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो अगली वीडियो में और दिखा दूंगा। ये 2-3 दिखा दिए, मैं ज़्यादा कॉइन्स के बारे में बात नहीं करता, मैं जो है ये टॉप 100 कॉइन्स में रहता हूँ, बाकी मैं आगे पीछे कॉइन्स में नहीं जाता। तो कंप्लीटली तौर पर बता दिया। और अगर मीम कॉइन्स पे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मीम कॉइन अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं है मीम कॉइन पे ट्रेड करने का, मैं सिंपल सा बता रहा हूँ। आल्ट कॉइन्स में ट्रेड हो सकती है, लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, साल 2 साल 3 साल के इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो तो अभी कोई भी मीम कॉइन ले लो। 5,000 से लेकर 5,000 रुपये तक के, मैक्सिमम 5,000 रुपये का कॉइन कोई ले लो। यानी तुम्हारे पास 2,000 रुपये है तो 2,000 की बाइंग कर लो और भूल जाओ उसको। 2 सालों बाद वो खुद ही स्काई रॉकेट हो जाएगा और फिर आपको बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। इतनी सी बात है। बाकी जो है और मीम कॉइन्स में एक तो लॉन्ग टर्म होता है और एक मीम सीजन होता है जो कि बुल रन में आएगा, और अभी आर्ट सीजन आएगा, फिर मीम सीजन आएगा। तो टाइम है मीम सीजन में, तब मैं आपको बताऊंगा मीम कॉइन्स की ट्रेडिंग के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैंने आपको बता दिया है। आर्ट कॉइन्स की ट्रेडिंग के रिलेटेड मैं आगे वीडियोस डालता रहूँगा, तो फिर आगे आपको फ्यूचर में वीडियोस मिलती रहेंगी। तो ये थी वीडियो अबाउट पाई नेटवर्क के बारे में, आपको मैंने बता दिया कंप्लीटली बैक पर क्या चल रहा है, आगे हमारे सामने क्या हो रहा है और बहुत कुछ आगे होने वाला है। तो फिर वेट के अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है। और अगर यहाँ पर सेल कर देते हो तो फिर शायद आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो ये थी मेरी वीडियो अबाउट पाई नेटवर्क के बारे में। वीडियो कैसी लगी, पसंद आए जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आती रहे। तो नई वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।